नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। आज मैं इसकी आंसर की करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर जो है आगरा विश्वविद्यालय का पेपर है। आज ही इसका एग्जाम हुआ है बीएससी और बीकॉम में। ठीक है, सभी विद्यार्थी अपनी आंसर की मिला ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोला जो है सही मार्कशीट में भर के आए हुए हैं। पेपर की हम बात करें, पेपर आपका 2 घंटा समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का था। इसमें टोटल आपके जो है 100 आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से केवल 75 क्वेश्चनों का ही आंसर आपको देना था। ठीक है, अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है ए है। देखो, बुकलेट सीरीज चाहे कोई भी आपका रहा हो, चाहे ए हो या फिर बी हो या फिर सी हो या फिर डी हो, बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा जो बुकलेट ए है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है मेरे में कि जो है एक स्वस्थ व्यक्ति के समान तापमान कितना होता है, तापमान शरीर में स्वस्थ व्यक्ति का। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है, किसी दूसरे नंबर पे हो सकता है। यदि आपका बुकलेट ए होगा तो पहले नंबर पे मिलेगा, यदि आपका बुकलेट बी होगा, सी होगा, फिर डी होगा, तो अन्य किसी दूसरे नंबर पे क्वेश्चन मिलेगा। बस एक क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, उसी की बात के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति का समान शरीर का तापमान कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 98.6, तो इसको जो है 98.4 को भी जो है सही ही माना जाता है। इसलिए इसमें का बी जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर कि सिर में चोट लगा रोगी जो है उल्टी करने लगता है तथा बेहोश हो जाता है, तो सही जो है प्राथमिक चिकित्सा क्या रहेगी। तो सिर को जो है एक तरफ करके वही मार्ग जो है साफ करना, इसका जो है सही चिकित्सक रहेगा प्राथमिक। इसमें का सी, 2 नंबर का सी है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सक का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। देखो, प्राथमिक चिकित्सा जो होती है ये डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो प्रोफेशनल सहायता मतलब डॉक्टर लोगों की सहायता आने से पहले तुरंत देखभाल मुहैया कराना, इसी को हम फर्स्ट एड का उद्देश्य कहते हैं। इसमें कब भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर, चिंता और जो है निराशा निम्न में से जो है उदाहरण है, तो किसके उदाहरण है आपको ये बताना था। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है भैया, ये मानसिक जो है स्वास्थ्य विकार के हैं। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जो है महीना LGBTQ प्लस प्राइड मंथ के नाम से जाना जाता है। तो भैया जून को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जून माह को जो कि प्राइड मंथ के रूप में जो है मनाया जाता है, या जो है आयोजन LGBTQ समुदाय के लिए चिंतन, उत्साह और वकालत का समय है। इसकी शुरुआत जो है 28 जून जो है 1969 को हुए एक स्टोन वॉल विद्रोह की स्मृति में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर, गंभीर उल्टी व डायरिया को जो है प्राथमिक चिकित्सक का मुख्य उद्देश्य क्या रोकना है, आपको बताना है। तो प्राथमिक चिकित्सक में आपको यही रहेगा कि जो निर्जलीकरण है उसको आपको रोकना है, उसकी भरपाई करना है। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर है कि प्यूबर्टी की शुरुआत। ठीक है, हाँ, ये जो है पुबर्टी की शुरुआत जो है समानता जीवन के किस अवस्था में होती है, आपको बताना। देखो, पुबर्टी की जो शुरुआत होती है ये किशोर अवस्था से। इसमें का सी है। फिर 8 नंबर आपका क्वेश्चन कि जो है कौन से लिंक क्रोमोसोम के सेट एक स्त्री के जन्म देते हैं। देखो, स्त्री के लिए जो है XX होता है और लड़के के लिए जो होता है XY होता है क्रोमोसोम। तो यहाँ से जो है स्त्री की बात कर रहा भैया, तो XX रहेगा इसमें का पहला, 8 नंबर का पहला। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कि पैनिक अटैक से पीड़ित किसी व्यक्ति की मदद करते समय सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम क्या है, आपको ये बताना था। तो पहला कदम इसका क्या रहेगा, 9 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो जब तक जो है वह शांत ना हो उन्हें जो है अकेले छोड़ दे, नहीं, ये नहीं करना आपको, उनके साथ रहे और जो है स्वयं शांत रहे। बिल्कुल, इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 10 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सामान्यीकरण चिंता विकार का एक लक्षण है GAD का, आपको ये बताना था। तो इसका जो लक्षण है जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में लगातार अत्यधिक चिंता करना, यही इसका जो सिम्टम्स होगा। इसमें का पहला। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन,
निषेचन के कितने जो है दिन के बाद आमतौर पर आरोपण जो है होता है, आपको ये बताना है। तो कितने दिन के बाद आरोपण होता है, तो कहोगे 6 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 6 दिन के बाद, इसमें का सी है। फिर है मानव रीढ़ की हड्डी में कितनी जो हड्डियां होती हैं, आपको बताना है। तो कहोगे 33 हड्डियां। कितनी होती हैं? कहोगे 33 हड्डियां होती हैं। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन, मासिक धर्म शब्द का तात्पर्य क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो तात्पर्य है, गर्भाशय की जो है परत का 1 महीने में निकलना। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। जो भी विद्यार्थी दूसरे ऑप्शन को कोड किए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 14 नंबर, भारतवर्ष में चिकित्सीय सहायता के लिए सार्वलैंगिक जो आपात नंबर है वो क्या है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, मैंने बोला था कि 108 है इसका नंबर। इसमें का राइट आपका रहेगा डी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्त भंग को गतिहीन करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो है इसके लिए जो प्रयोग होता है स्प्लेंट जो है प्रयोग होता है। इसमें कब भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर, प्राथमिक चिकित्सा के 3 जो है पीएस क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये आपके 3 पीएस हो जाएंगे। रिवर्स लाइफ, प्रिवेंस जो है कंडीशन, प्रमोट जो है रिकवरी। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, त्वचा के जो है किस भाग को अक्सर सच्ची त्वचा जो है कहा जाता है, आपको बताना। तो सच्ची जो त्वचा कहा जाता है डर्मिस को। 17 का पहला। अगला फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि यौवन के दौरान महिलाओं में कह रहा है कि द्वितीयक यौन विशेषताओं के लिए कौन सा जो है उसके विकास के लिए कौन जिम्मेदार होता है, प्राथमिक हार्मोन्स, आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था पुरुषों को जो है सेक्स जो हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन है पुरुषों का, ठीक है। महिलाओं का एस्ट्रोजन है। ये किसका है भैया? ये महिलाओं का है सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। तो इसमें का महिलाओं की बात कर रहा था, इसमें का जो भी डी ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर, यौवन के दौरान पुरुषों के द्वारा अनुभव किए जाने वाला सामान्य भावात्मक परिवर्तन क्या है, आपको ये बताना है। तो ये जो परिवर्तन है जैसे कि अधिक जो है स्वतंत्र होने तथा अपनी पहचान बनाने की इच्छा, ये भी इसकी कह सकते हैं भावात्मक परिवर्तन है। साथियों की स्वीकृति, उसके साथ तालमेल बिठाने की तीव्र आवश्यकता, ये भी इसकी कह सकते हो भावात्मक परिवर्तन है, उसकी विशेषता है। भावात्मक जो है संवेदनशीलता, आत्मचेतना में वृद्धि, सभी इसकी कह सकते हो भावात्मक परिवर्तन है, ठीक है। इसमें का डी उपरोक्त के सभी। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, उस अवस्था को क्या कहते हैं जिसमें भ्रूण 20वें सप्ताह के बाद मृत पैदा होता है, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उस अवस्था को कहते हैं मृत्यु जन्म, ठीक है। इसमें का पहला है। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भपात की आशंका जो है, गर्भपात की आशंका का चिकित्सीय निदान कब तक होता जो है, तब होता है जब, ये कब होता है? तो कहोगे जो है जब गर्भाशय जो है ग्रीवा फैलाव या क्षरण के बिना गर्भाशय से जो रक्तस्राव है जब हो रहा हो, इसमें का सी। अगला भी आपका है 22 नंबर क्वेश्चन, मानव प्रजनन की सही प्रक्रिया कौन सी है, आपको ये बताना है। तो इसकी जो सही जो प्रक्रिया है वो आपकी है ओलोसन, निषेचन और जो आरोपण। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, क्योंकि ओलोसन जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है अंडाशय से अंडे का निकलना होता है। फिर निषेचन, जिसमें शुक्राणु के द्वारा अंडे का निषेचन आमतौर पर जो है फ्लोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद है आरोपण, क्योंकि आरोपण जो होता है इसमें निषेचित जो अंडे होते हैं, जो भ्रूण होते हैं, उसका गर्भाशय की दीवार में जो है जुड़ना, ठीक है। तो इसका ये पहला सही चरण है। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक चिकित्सक के स्टैंडर्ड ABC का जो है अर्थ क्या? ABC का मैंने आपको जो है अर्थ समझाया था भैया। SARB, B से ब्रीथिंग, C से होता है सर्कुलेशन। तो यहाँ से C का मतलब क्या होता है भैया? तो C का मतलब होता है सर्कुलेशन, ठीक है। सब मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बता रखा है ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन कि जलने से जो है पीड़ित व्यक्ति निम्न में से क्या जो है प्राथमिकता है, आपको बताना है, ठीक है। जलने से पीड़ित व्यक्ति निम्न में से क्या प्राथमिकता है, आपको ये बताना है। तो इसकी प्राथमिकता है कि आभूषण हटाए और तंग कपड़े को जो है आपको हटा देना है। इसमें का एक। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है,
यदि मधुमक्खी ने डंक मार दिया हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले डंक जो मारा है तो उसको जो डंक है उसको, ठीक है, उसको निकाल देना चाहिए आपको। ठीक है, चपटे पदार्थ से डंक को आपको निकालना है। खरोचना इसमें का आप लगाओ भी ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद जो है सिरका लगाकर जहर का जो असर कम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो उसका कह सकते हैं जो डंक है उसको आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा 26 नंबर है। उस पीड़ित का इलाज जो बिजली के स्रोत के संपर्क में आया है, मतलब ऐसा कोई पीड़ित है जो बिजली के कारण जो है उसको झटका लगा है, तो उसके लिए सबसे पहले आप जो है क्या करोगे। तो सबसे पहले आपको जो है सुनिश्चित करना है कि बिजली का जो स्रोत है उसका संपर्क टूट गया है कि नहीं टूटा है, पावर लाइन बंद हुई कि नहीं हुई, तो ये आपको जानकारी कर लेना है, तभी उसकी आपको मदद करनी है। नहीं तो हो सकता है आपको भी जो लाइट है, ठीक है, जो बिजली है आपको भी लग सकती है। इसमें का सी 26 का सी है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 27 नंबर कि बच्चों में जो है मुलायम हड्डी की वजह से साधारणतः जो है कौन से प्रकार का फ्रैक्चर होता है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है ग्रीन स्टिक जो है अस्थिभंग होता है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका 28 नंबर है। एक बेहोश व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान किस अवस्था ले जाया जाता है, तो एक तरफ जो है लिटा के, इसमें का भी। फिर आपका है 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है प्राथमिक चिकित्सा किट का भाग नहीं है, आपको ये बताना। देखो प्राथमिक चिकित्सा जो किट होती है कौन सा इसका जो है भाग नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है एंटीसेप्टिक लोशन भी होता है, पट्टियाँ भी होती हैं और रोगौड़हीन जो है गौज भी होती है। ठीक है, लेकिन जो है एंटीबायोटिक दवाएं इसमें नहीं होती प्राथमिक किट में, इसलिए इसमें का जो भी लगा के आए हैं सी उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है, तो भावात्मक जो है सहायता प्रदान करना, इसमें करेक्ट होगा आपका बी, क्योंकि यहाँ से मनोविज्ञान की बात कर रहा है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कि घुटने और कोहनी के जोड़ के लिए किस प्रकार की पट्टी की जो है आवश्यकता होती है, फिर प्रयोग की जाती है। तो इसके लिए जो है फिगर ऑफ 8 जो है पट्टी का प्रयोग हम करते हैं, इसमें का राइट होगा आपका सी। जन्म के समय बच्चे की सामान्य दिशा जो है क्या होती है, आपको ये बताना है। तो जन्म से के समय जो बच्चे की समान जो दिशा होती है इसको हम सिफेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिफेलिक कहते हैं, क्योंकि सिफेलिक जो है जन्म के समय शिशु को जो समान अवस्था होती है सिफेलिक होती है। इसका अर्थ यह होता है कि शिशु का जो है सिर जन्म की ओर जो है होता है और यह जो है प्रसव के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे आम स्थित होती है। ठीक है, इसमें का भी। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रेचर को एम्बुलेंस में डालते समय सिर जो है किस तरफ जो है होना चाहिए। जैसे कि कोई जो बीमार होता है तो उसको जो है उस पर स्ट्रेचर पर लेकर जब एम्बुलेंस पर चढ़ाते हैं तो जो है सिर जो है किस तरफ होना चाहिए। देखो पैरों से जो है सिर जो है ऊंचा होना चाहिए, इसमें कब भी, इसमें कब भी पूर्णतः राइट है 33 नंबर क्वेश्चन का। अगला भी आपका है 34 नंबर क्वेश्चन कि अम्ल या क्षार ग्रहण करने की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सक को जो है क्या करना चाहिए, आपको बताना है। तो उसको जो है अधिक मात्रा में पानी या जो है दूध देना चाहिए, इसमें का राइट होगा आपका बी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि कोई यदि जो है अम्ल जो है खा ले, क्षार खा ले, तो आपको सबसे पहले उसको जो है पतला करने के लिए पानी या दूध उसको पिलाना है ताकि उसका असर जो है कम हो सके पेट में आपके। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया है, बहुत सारे इसमें के क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए आए हैं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें के। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली LGBTQIA फिल्म कौन सी है, आपको बताना है भैया। तो ये जो फिल्म है बदनाम बस्ती है, कौन सी है, बदनाम बस्ती है। ये जो फिल्म है प्रेम कपूर के द्वारा निर्देशित है, जो अक्सर भारत की पहली समलैंगिक लेस्बियन फिल्म है माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जन्म नियंत्रण की विधि है, आपको बताना है। जन्म नियंत्रण की कौन सी विधि है, आपको ये बताना। कहोगे IUD विधि है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, इसमें का बी। 36 का बी। फिर 37 नंबर क्वेश्चन कि कुत्ते के काटने पर तुरंत प्राथमिक सहायता क्या होनी चाहिए, आपको बताना है। तो इसके लिए जो है घाव को साबुन पानी से कम 15 मिनट तक आपको धोना है, इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर यहाँ से है ड्राप का फुल फॉर्म क्या है, DRAP का, इसका फुल फॉर्म क्या है।
तो भैया डी से होता है डेंजर, आर से रिस्पॉन्स, एस होगा एयर बी से होगा ब्रीथिंग। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे देखो 39 नंबर है कि ट्राइज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। इसका जो उद्देश्य है बच्चों ट्राइज का वो है कि देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए रोगियों को उनकी स्थिति की गंभीरता के आधार पर जो है छांटना। इसमें का लगाओ बी ऑप्शन। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण जो है आपातकालीन सेवाओं के लिए किस प्रकार के कार्मिकों पर जो है निर्भर है, तो जो है प्राथमिक स्वयं सेवक जो प्रथम इत्यादि है। ठीक है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 41 नंबर है, यदि जो है व्यक्ति आत्महत्या के विचार से अभिव्यक्त करना है तो प्राथमिक जो है प्रथम प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, आपको ये बतानी थी। तो प्राथमिकता होनी चाहिए कि कथन को गंभीरता से लो और सुरक्षा सुनिश्चित करो। इसमें का सी नहीं सॉरी, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 42 नंबर है, वयस्क सीपीआर में सांसों की राहत के लिए छाती का संकुचन का सही अनुपात क्या है, तो 30:2 है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। इसमें का सी, किसी की आंख में कोई यदि रसायन चला गया है, एसिड चला गया है, तो सबसे पहले आपको जो है जरूरी प्राथमिक उपचार क्या रहेगा, तो कम से कम आपको 15 मिनट तक आंखों को जो है साफ पानी से आपको धोना। इसमें का बी। फिर आपका दिया हुआ है ALCEE। इसमें जो है ए का क्या मतलब है आपको बताना है, ए का क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा, ए का मतलब होता है किसी भी संकट पर पहुंचना, उसका आकलन करना और सहायता प्रदान करना। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा सी ऑप्शन पूर्णतः राइट। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जोड़ों से संबंधित है, आपको बताना। तो गठिया है भैया, इसमें का सी। 45 का सी है। फिर 46 है, जब आप जो है मानसिक स्वास्थ्य संकट वाले व्यक्ति से पहली बार संपर्क में आ रहे हैं तो आपका प्राथमिक जो है कार्य क्या होना चाहिए, आपको बताना था। तो आपका जो प्राथमिक कार्य रहेगा, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें और स्थिति का जो है अवलोकन करने के लिए धैर्यपूर्वक व्यक्ति को संपर्क करें। इसमें का राइट आपका रहेगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 47 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा दस्त का सामान्य जो है कारण है, आपको ये बताना है। तो देखो दस्त का जो सामान्य कारण है वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण भी है, खाद्य असहगुणता, लैक्टोज असहगुणता ये भी है, दूषित पानी, दूषित भोजन, ये सभी से होता है, इसलिए इसमें का डी लगाए, सभी इसके सामान्य कारण है। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन कि गंभीर जो है शीतदंश के क्या लक्षण आपको बताना है। तो त्वचा का जो है नीला ग्रे रंग बदलना और सख्त जो है मोटी स्कर का बनना। इसमें का लगाओ डी, 48 का डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर है, सांप काटे व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देते समय आपको निम्न में से क्या करना चाहिए। तो आपको जो है कटे हुए स्थान को शांत रखें और हृदय के नीचे रखें। ठीक है, इसमें का सी, CPR देते समय छाती संकुचन प्रति राउंड कितने होने चाहिए, तो कहोगे 30 होने चाहिए। इसमें का डी, 50 का डी पूर्णतः राइट है। फिर 51 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो कि पेप्टिक जो है अल्सर का सबसे जो है आम कारण है, आपको बताना है। तो इसका जो कारण है हेलिको जो है बैक्टर पाइलोरी संक्रमण। इसमें का जो राइट रहेगा बी ऑप्शन। फिर आपका 52 नंबर, शैक्षिक जो संस्थानों में नियमित आपातकालीन अभ्यास जैसे कि अग्नि लॉकडाउन अभ्यास आयोजित जो है करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है वो है छात्र जो कर्मचारी है उसको जो है योजना से प्रशिक्षित कराना। इसमें का सी। अगला भी आपका 53 नंबर है, प्रथम श्रेणी के जलने के लिए सही उपचार क्या है, आपको बताना। दो फर्स्ट डिग्री बढ़ने के लिए जो सही उपचार है प्राथमिक को है जले हुए स्थान को ठंडे पानी में डुबाए या ठंडी जो है सिकाई करें। इसमें का सी। 53 का सी है। फिर 54 नंबर आपका क्वेश्चन कि समान जो है शारीरिक तापमान क्या है, इससे जो है बुखार जो है कम माना जाता है। देखो आपका शरीर का जो तापमान है सामान्य 98.6 है। ठीक है, 98.6 जो है सामान्य जो है तापमान है। बुखार इससे ऊपर कुछ भी है, इसके ऊपर कुछ भी है जैसे कि 100 जो है 0.4 ये इसको भी बुखार माना जाएगा। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 55 नंबर है, सिर की चोट से
होने वाली सूजन की उपचार विधि क्या है आपको बताना है। तो इसके लिए जो है कोल्ड सेक है, कोल्ड जो है कंप्रेस इसमें का पहला। 55 का पहला है। फिर 56 नंबर है शुक्राणु अंडाणु के जो है संलयन से उत्पन्न कोशिका का क्या नाम है, इसको हम जाइगोट कहते हैं, ठीक है, युग्मनज कहते हैं, इसमें का बी। 56 का बी है। फिर आपका है 57 नंबर क्वेश्चन कि हृदय आघात के रोगियों को प्रति मिनट दी जाने वाली सीपीआर क्या है, तो प्रति जो है 10 मिनट 10 बार, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 58 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को प्राथमिक उपचार जो है दिया जाता है तो जीवन बचाने के लिए, इसमें का सी। फिर है LGBTQI का फुल फॉर्म क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। 61 की हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर, इंटरसेक्स एसेक्सुअल, इसमें का जो राइट होगा पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 60 नंबर है, कंधे के जो है जोड़ और कुल्हे के जो है जोड़ में किस प्रकार का जोड़ होता है, तो कहोगे बाल और सॉकेट जॉइंट, इसमें का सी होगा। फिर 61 नंबर आपका क्वेश्चन कि एक जो है प्रसवपूर्ण परीक्षण है जिसमें भ्रूण के चारों ओर मौजूद तरल पदार्थ का एक नमूना परीक्षण के लिए तैयार के लिए जो है लिया जाता है, ठीक है, किसका लिया जाता है परीक्षण, तो कहोगे जो है उसको हम जो है कहते हैं उल्बवेधन का, इसमें का लगाओ आप सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि रक्त जो है वाहिकाओं के क्षतिग्रस्त होने पर थक्के बनाता है, कहोगे प्लेटलेट से बनाता है, इसमें का बी। बी नहीं सॉरी, इसमें का ए, क्योंकि प्लेटलेट से ही जो है थक्का बनाते हैं, इसमें का पहला। फिर 63 नंबर आपका क्वेश्चन कि किसी दुर्घटना का आकलन करने में पहला कदम क्या है आपको ये बताना है, तो पहला भैया कदम इसका यही है कि जो है सुनिश्चित करे कि घटना स्थल जो है सुरक्षित है या नहीं है, इसमें का सी। 10 मिनट से अधिक समय तक जो है नाक से अधिक खून बह रहा है तो इसका सही इलाज क्या होना चाहिए, तो भैया आपको जो है चिकित्सीय सहायता आपको लेना पड़ेगा, इसमें का पहला। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन है जलने पर उपचार जो है कैसा करना चाहिए, यदि आप जल गए हो तो आपको उपचार कैसा करना चाहिए, तो आपको जो है जले हुए स्थान को जो है ठंडे पानी के नीचे आपको रखना है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 66 नंबर, आपका अपनी जो है प्राथमिक किट की वस्तुओं को कितनी बार बदलनी चाहिए, तो हर साल बदलनी चाहिए, इसमें का पहला। त्रिकोणीय पट्टी का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, इसका भैया जो उद्देश्य है, ठीक है, ये सभी इसके उद्देश्य ही हैं, जैसे कि इसमें जो स्प्लिंट दिया हुआ है इसको सुरक्षित करने के लिए, गंभीर रक्तस्राव को रोकने के लिए, घायल हाथ कंधे को सहारा देने के लिए, सभी इसके उद्देश्य ही हैं, इसमें का डी। अगला भी आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि आप जो है मामूली कट का इलाज कैसे करते हो, ठीक है, तो इसका जो भैया इलाज रहेगा वो क्या रहेगा, आपको पानी से धोना है, एंटीसेप्टिक जो है लगाकर पट्टी अब से आपको ढकना है, इसमें का 68 का बी होगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। फिर है गुर्दे का प्राथमिक कार्य क्या है आपको बताना है, तो रक्त को छानना, मूत्र का उत्पादन करना, इसमें का बी। फिर 70 नंबर क्वेश्चन के एक जो जीवन रक्षक तकनीकी जो कई आपात स्थितियों में जो उपयोगी होती है और दिल का दौरा पड़ता है या डूबने की स्थिति में जहाँ किसी की सांस या दिल की धड़कन रुक गई हो तो इस रूप में जाना जाता है। देखो जब भी सांस लेने में तकलीफ कह सकते हो कठिनाई होने लगती है, सांस नहीं चलती, तो कुछ CPR दिया जाता है, ठीक है, इमीडिएटली द CPR, इसमें का बी CPR, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिएशन, इसमें का होगा बी। 70 का बी पूर्णतः राइट है CPR। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 71 नंबर की गर्भ निरोधक की जो है क्रिया क्या है, तो केवल जो है अंडोसर्जन निषेचन की रोकथाम करना, इसमें का पहला। अगला भी आपका है 72 नंबर, औसत जो है वयस्क मानव शरीर में कितने हड्डियां होती भैया, तो 206 भी क्वेश्चन कराया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जन नियंत्रण विधि शुक्राणुओं को जो है अंडे तक पहुंचने से रोक कर जो है काम करती है। देखो यहाँ से कौन सी जन नियंत्रण की विधि है जो शुक्राणु जो कि पुरुषों के द्वारा निकलता है तो उसको अंडे तक पहुंचने के लिए, तो उसके लिए जो है कंडोम का यूज किया जाता है, इसमें का जो राइट होगा आपका सी। अगला भी आपका है 74 नंबर क्वेश्चन कि सूचीबद्ध विकल्पों
बेसिक गर्भधारण को रोकने के लिए जन्म नियंत्रण का कौन सा तरीका सबसे प्रभावी जो है माना जाता है? तो सबसे जो प्रभावी तरीका है अंतर्गर्भाशयी जो उपकरण, इसमें का जो राइट आपका रहेगा डी। अगला ऑप्शन भी आपका है 75 नंबर। कौन से संकेत और लक्षण गंभीर आंतरिक पेट का चोट का संकेत देते हैं यदि बाहरी जो है रक्तस्राव नहीं होता है? तो कौन सा भैया है? तो कहोगे जो है फीका, ठंडा, चिपचिपी त्वचा, जी मतलाना, उल्टी आना, तीव्र दर्द और जो है कठोर पेट की दीवार, ये जो है इसके कह सकते हो लक्षण है, सिम्टम्स हैं इसमें का पहला। अगला भी आपका है 76 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा यौन संचारित रोगों के जो है संचरण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है? तो इसका जो प्रभावी तरीका है वो है यौन गतिविधि से जो है परहेज। ठीक है, जाहिर सी बात है यौन संचयी जो रोग हैं उससे बचने के लिए आपको यौन से जो है जो सेक्स से जो है आपको परहेज करना पड़ेगा, सेक्स से। ठीक है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 77 नंबर कि निम्न में से हाइपोथर्मिया का एक सामान्य लक्षण क्या है? आपको बताना है। तो वैसे तो हाइपोथर्मिया जो होता है इसका सामान्य लक्षण है भ्रम है, इसमें का लगाओ बी। फिर आपका है 78 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित भैया? तो न्यू दिल्ली में, इसमें का बी। इसमें का बी पूर्णतः राइट होगा। फिर है सदमा है, तो सदमा क्या है? तो सदमा जो है हृदय और जो रक्त वाहिकाओं का ऑक्सीजन की मांग को बनाए रखने में विफल होना, इसमें का सी। फिर आपका 80 नंबर क्वेश्चन है गिरने से घुटने पर खरोच आना किस प्रकार के घाव का उदाहरण है? आपको बताना है। तो ये जो एग्जाम्पल है घर्षण का है, इसमें का सी। अगला भी आपका 81 नंबर क्वेश्चन की आग लगने या अन्य आपातकालीन स्थिति में निकासी की आवश्यकता होने पर प्राथमिक चिंता क्या है? आपको बताना। तो प्राथमिक चिंता जो है सभी को जो है इमारत से जल्दी सुरक्षित करके बाहर निकालना, इसमें का बी लगाइएगा। फिर 82 नंबर क्वेश्चन की बुनियादी जीवन समर्थक की जो है एबीसी क्या है? यानी एबीसी का फुल फॉर्म क्या है भैया? तो ए से ARB, बी से ब्रीथिंग, सी से सर्कुलेशन। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। फिर है टैली बोर्ड के रूप में रेस्क्यू के लिए रंग का संकेत क्या है भैया? तो ब्लू है, नीला है, इसमें का सी है। हाथ धोने के दौरान साबुन से हाथ साफ करने के लिए अनुशासित जो है न्यूनतम समय क्या है? तो कहोगे 20 सेकंड है। अगला भी आपका है 85 नंबर कि गैस्ट्रिक ग्रंथियों में जो है मौजूद होती है। ये जो ग्रंथियां है कहाँ मौजूद होती है? तो पेट की दीवार में, इसमें का पहला। 85 नंबर क्वेश्चन का पहला है। फिर 86 नंबर क्वेश्चन कि दिल का दौरा पड़ने वाले व्यक्ति के लिए सबसे पहला कदम क्या लेना चाहिए आपको ये बताना है। देखो दिल का दौरा पड़ने पर एस्पिरिन जो है दवा दिया जाता है, तो उनको जो है एस्पिरिन दे। ठीक है, इसमें का भी, क्योंकि ये दवा के माध्यम से जो दिल का दौरा है उसको कंट्रोल किया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर है आँख का कौन सा भाग प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता? कहोगे लेंस, उसमें का पहला। फिर है मोच वाले रखने को सहारा देने के लिए किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग किया जाता है? आपको ये बताना था। तो इसमें भैया जो है रोलर हम पट्टियों का प्रयोग करते हैं, इसमें का बी है। फिर है अवसादग्रस्त व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से जो है लक्षण प्रदर्शित करता है? आपको बताना है। तो अवसादग्रस्त मतलब जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, तो जिसको डिप्रेशन होता है तो उसमें बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि व्यवहार संबंधी लक्षण, शारीरिक लक्षण, संज्ञानात्मक लक्षण सभी होते, इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। चिंता विकार है, तो चिंता विकार जो है ये जो है आशंका, अनिश्चित और भय की भावनाओं से युक्त एक अत्यधिक या जो है उत्तेजित अवस्था है, इसमें का डी। 90 का डी है। फिर 91 नंबर आपका है कि शरीर में ऑक्सीजन युक्त हवा लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है हम कहते हैं सांस लेना। फिर है CPR में जो है वायुमार्ग को खोलने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है फेफड़ों में जो है हवा को पास जो है होने देना, इसमें का बी। अगला भी आपका है 93 नंबर है कि कटने और खरोच के उपचार के लिए बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा किट में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल करना महत्वपूर्ण है? तो इसमें जो है स्टेराइल जो है ड्रेसिंग करना महत्वपूर्ण है, इसमें का बी। 93 का बी है। फिर आपका है 94 नंबर क्वेश्चन की महिला में मासिक धर्म की शुरुआत को क्या कहा जाता है?
आपको बताना। देखो, मासिक धर्म की जो शुरुआत होती है उसको हम रजो दर्शन कहते हैं, और मासिक धर्म की जो समाप्ति होती है उसको हम रजो जो निवृत्ति कहते हैं। ये होती है समाप्ति मासिक धर्म की, ठीक है। और जो शुरुआत होती है उसको हम रजो दर्शन कहते हैं। तो इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला फिर आपका 95 नंबर है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध जो अधिनियम है ये जो है कब पारित हुआ था भैया, कब बना था? कहोगे 2013 में। 2013 में भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अगला फिर आपका है कि संदिग्ध मोच या जो फ्रैक्चर के लिए इनमें से कौन सा प्राथमिक उपचार का सिद्धांत जो है सही है? तो इसके लिए भी आप पराइस है, इसके लिए जो सिद्धांत है वो पराइस है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, इसका फुल फॉर्म भी मैंने कराया था, पराइस है इसके लिए, ठीक है। इसके लिए पराइस है, इसके लिए पराइस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 97 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एंजाइना का जो है कारण क्या होता है? आपको ये बताना है। इसका जो कारण है हृदय की मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना, इसमें का सी है। फिर 98 नंबर क्वेश्चन की सूची में उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग जो है ततैया के डंक के उपचार के लिए किया जाता है। तो भैया सिरका का उपयोग होता है, इसमें का डी। संयोजी ऊतक का नाम बताइए जो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ती है, हड्डियों को एक दूसरे से जो जोड़ती है उसको हम लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। स्नायु बंधन, इसमें का डी पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 100 नंबर है कि सामूहिक जो है हताहत घटनाओं में साधारण ट्राइज एवं जो है त्वरित उपचार प्रणाली का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसके लिए भैया हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कहोगे स्टार्ट का। इसका फुल फॉर्म ही होता है सिंपल ट्राइज एंड रैपिड जो है ट्रीटमेंट। इसमें का पहला पूरा मैंने पेपर सोल्व कर दिया है। अब काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आएंगे सर 75 क्वेश्चन में से कितने यदि मेरे सही तो पास होंगे, क्योंकि 100 में से आपको 75 ही क्वेश्चन करने थे। देखो, आधे क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आप पास हो, वैसे भी इसके नंबर जो है जोड़े नहीं जाते हैं। तो कम से कम आपको 40 नंबर जरूर आपको होने चाहिए, ठीक है, पास के लिए। 40 इसमें क्वेश्चन आपके सही तो आप पास हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।